कभी आपने महसूस किया है कि जैसे कंधे पर कोई अदृश्य बोझ लेके घूम रहे हैं? जब भी शांत बैठते हैं, कोई पुरानी याद, कोई कसक, किसी ने अपमान कर दिया था, कोई दुख पहुंचा गया, कोई छोड़ गया, या हम ही कभी फेल हो गए थे, इसकी रिकॉर्डिंग हमारे दिमाग में मानस पटल पर घूमने लगती है और हम दुखी हो जाते हैं। कभी हम शांति से अकेले में बैठ ही नहीं सकते और जब भी बैठते हैं वही याद फिर से। आप ये ना समझें कि क्षमा कर देना हम दूसरों के ऊपर उपकार कर रहे हैं। क्षमा करके हम अपने ही मस्तिष्क को, अपने दिल के बोझ से अपने आप को मुक्त कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा की आज की प्रस्तुति में आपका स्वागत है। और आज हम समझेंगे कि सिर्फ धार्मिक उपदेश नहीं है कि क्षमा कर दो। अपने दिल को कितनी तसल्ली मिलती है किसी को क्षमा कर देने से। रिसर्च और साइकोलॉजिकल स्टडीज भी ये बताते हैं कि क्षमा कर देने से मन के बोझ जो कम होते हैं, उसका प्रभाव ना सिर्फ हमारे मनोविज्ञान पर, मानसिकता पर, बल्कि हमारे व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। चलिए इसको खूब अच्छी तरह से परत दर परत समझते हैं। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी अन्याय को सही ठहराते हैं। यह भी नहीं कि आप भूल जाएं कि आपके साथ क्या हुआ। क्षमा का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर से उस नफरत और दुख की पकड़ को धीरे धीरे ढीला करना। जिस पल आप अपने भीतर की गांठ को खोलते हैं, उसी पल आप अपनी आत्मा से को मुक्त कर देते हैं। शोध बताते हैं कि जब हम किसी पुराने अपमान या धोखे पर लगातार सोचते रहते हैं, हमारा मस्तिष्क उसी दर्द को बार बार अनुभव करता है। फंक्शनल एमआरआई में यह पाया गया है कि पुराने क्रोध और अपमान को याद करने पर मस्तिष्क के वही हिस्से सक्रिय होते हैं जो शारीरिक दर्द में सक्रिय होते हैं। यानी अतीत को पकड़कर रखने का अर्थ है हर दिन अपने मन और शरीर को वही घाव देना, हरा रखना पुराने घाव को। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक फ्रेड लास्किन ने स्टैनफोर्ड फॉरगिवनेस प्रोजेक्ट में यह सिद्ध किया कि क्षमा की प्रक्रिया से न केवल मानसिक तनाव घटता है, बल्कि रक्तचाप कम होता है, नींद सुधरती है और प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होते हैं। लगभग हर परंपरा में क्षमा का उच्च स्थान है। बौद्ध दर्शन कहता है कि क्रोध को पकड़ना जलते अंगारे को किसी और पर फेंकने की इच्छा से थामे रहने जैसा है, पर वह सबसे पहले आप ही को जलाता है। ईसाई धर्म में यीशु ने कहा, पिता इन्हें क्षमा करो क्योंकि यह नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और हिंदू ग्रंथों में क्षमा को आत्मविजय का सबसे बड़ा लक्षण बताया गया है। इन शिक्षाओं का मर्म यही है कि क्षमा वह पुल है जो पीड़ा से शांति तक ले जाता है। कई लोग मानते हैं कि क्षमा करने का अर्थ है कमजोर हो जाना, पर मनोवैज्ञानिक एवरेट वर्दिंगटन कहते हैं कि क्षमा सबसे बड़ा साहसिक निर्णय है। यह आत्मसम्मान की घोषणा है। जो लोग क्षमा नहीं करते, वे अपना भविष्य अतीत की बेड़ियों में जकड़े रहते हैं। जो क्षमा करते हैं, वे अपनी ऊर्जा, आनंद और रचनात्मकता को फिर से
नई दिशा, नई ऊंचाई पर ले जाने में सफल होते हैं। यदि आप भी किसी पुराने घाव से जूझ रहे हैं तो इससे मुक्त होइए। कैसे? 5 उपाय बता रहा हूं, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव। पहला, अपने दर्द को स्वीकार कीजिए। खुद से कहे कि हाँ, मेरे साथ अन्याय हुआ, पर मैं इसे अपनी बाकी जिंदगी का निर्धारक तत्व नहीं बनने दूंगा। दूसरी, घटना और व्यक्ति में फर्क समझें। घटना ने आपको चोट पहुंचाई, व्यक्ति ने भी किया, पर शायद वह अपनी सीमाओं में था। आप उन सीमाओं से बाहर अपने आप को निकालिए। तीसरा, जर्नलिंग करें। अपनी पीड़ा, अपने गुस्से, अपने दुख को कागज पर उतारें। कई शोध बताते हैं कि लेखन से मन हल्का होता है, और हम भी जानते हैं कि किसी भी चीज को कागज के पन्नों पर उकेर देने से उसके डायमेंशंस सीमित हो जाते हैं। चौथा उपाय, मेडिटेशन करें। सांसों पर ध्यान केंद्रित करते समय मन में दोहराएं, मैं इस बोझ को धीरे धीरे छोड़ रहा हूं, मैं स्वतंत्र हूं। जरूरत हो तो कहीं किसी से, ज्ञानी पुरुष से जाके थेरेपी भी ले सकते हैं। कभी कभी गहरी चोट के लिए पेशेवर मदद जरूरी होती है। तो याद रखिए कि क्षमा करना कोई एक क्षण की घटना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। यह अपने आप को हर दिन थोड़ा थोड़ा मुक्त करने की यात्रा है। अतीत से साक्षी भाव में सीख लेकर आगे बढ़ने का साहस ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। तो आज ही एक संकल्प लें, अब मैं अतीत की बेड़ियों को खोलता हूं, अब मैं अपने भीतर की शांति और स्वतंत्रता को चुनता हूं, क्योंकि क्षमा का अर्थ है अपने लिए प्रेम और भविष्य के लिए आशा। कैसी लगी आज की क्षमा वाली प्रस्तुति? अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी किसी पुराने घाव से, अरसे से पीड़ित चल रहा है। आज के लिए इतना ही मित्रों। अगली प्रस्तुति में हम फिर एक नए विषय वस्तु के साथ जुटेंगे, जो हमारे ही अंदर की एक कसक हो।